को नहीं आत्मा भी मिलती है, धर्म कली भी स्वस्थ अंग में ही खिलती है। तो इसलिए सवेरे सवेरे अपनी जांच करनी होती है। इसी का नाम संध्या था। सवेरे देखो कहाँ से, सबसे पहले कहते वाक वाक। उससे पहले हम चोटी का बांधन करते हैं, इसीलिए कि मेरी बुद्धि ठीक हो। गायत्री मंत्र बोल करके, वो यही है गुरु मंत्र कि हमारी बुद्धि ठीक हो। जब तजपस तदर्थ भावना, जो मंत्र बोला उसका भावना बन जाए, विचार के साथ साथ आपके अंदर से क्रियाशीलता आ जाए, इच्छा शक्ति का निर्माण। जब शवासन करते हैं तो प्राण के साथ जुड़ जाओ। जैसे सांस अंदर जा रहा है, सोचो मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, प्राणवायु आ रहा है, बल आ रहा है, निरोगता आ रही है, पराक्रम आ रहा है, धैर्य आ रहा है, गंभीरता आ रही है, सहनशीलता आ रही है, सुशीलता आ रही है, चरित्रशीलता आ रही है, क्षमा करुणा भाव जाग रहा है। और सांस छोड़ते बेचारा मेरे विकार निकल रहा है, अपन गंदी गाय निकल रही है, कार्बन निकल रहा है, निराशा भाग रही है, आशा जाग रही है। तो ऐसे रोज़ अपने आप को, विचार को सेल्फ और सजेशन दो आपको उसको। तो इस तरह से करने के बाद आप देखो विचार बदल जाएगी। जैसे विचार बदलेंगे संस्कार बन जाएंगे, आप देखो सब अनुकूलता आ जाएगी। जब हम चलाएंगे, जब प्राणवायु चलती है उसके साथ सब लग जाती हैं। तो सारी चीज़ भगवान ने हमें गाड़ी तो दे दी है, ये हमें अपने लिए दी है काम करने के लिए। संसार में बढ़िया काम कर, तो इनको स्वतंत्र कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। तो सब चीज़ हमें दे दी। हाथ को उठाऊं ना उठाऊं, ये मेरा मुझे देखूं ना देखूं, कानों को सुनूं ना सुनूं, बोलूं ना बोलूं, खाऊं ना बोलूं। और कई बार भूल भी जाते हैं, बोलना भूल गया जी, बताना भूल गया जी मैं तो भगवान ने सोचा इसको जो है, दो देवता हमारे जगते रहते हैं हर समय, इनको देवता कहा है। लोगों ने ऐसे देवी देवता बना दिया ईंट पत्थरों के, जो कह करके समझे अलग से हैं। वो हमारे जो दिव्य शक्तियाँ हैं, कौन कौन से दो देवता जो जगते रहते हैं, प्राण और मन। यज्जागृत दूरमुदयति तद सुप्तस तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्प। हे भगवान, मुझे आपका सहारा चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना से पहले स्तुति जरूरी है। तो तीन चीज़ होती हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति मीन्स इंट्रोडक्शन, जान कहाँ है तू भगवान, हम कैसे जाने। तो बहुत अच्छी व्याख्या दी। हिरण्य गर्भ है समर्थताग्रे भूतस्य जात पतरे का सदाधार पृथ्वी द्यामुते में हम कस्मई देवा हविषा विदे। हे भगवान, तू हिरण्य गर्भ है। तो ये तीन बात हम व्यवहार में काम करते हैं, वही हम संध्या उपासना में काम लेते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये हमारे मन में रहे। भगवान महर्षि दयानंद ने गागर में सागर कहते, कुल्हिया में सागर दे दिया। ये हमें ऐसे ऐसे मंत्र दे दिए, गायत्री मंत्र छांट कर दे दिया। फिर हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना में फिर संध्या के दे दिए। ये संध्या में 18 मंत्र हैं, 6 शरीर के लिए, 6 आत्मा के लिए और 6 समाज के लिए। 6 बार बोलते हैं, यो आसमान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्ता वो जम्ब। अगला मेरे से द्वेष करता है, ईर्षावश, क्रोधवश, अज्ञानतावश, हे भगवान इसकी बुद्धि को ठीक कर। या मैं गलती से किसी से द्वेष करता हूँ, तो तेरे जाड़ में है, तेरे न्याय हमारे आपके जाड़ में है। समर्पण भाव हो जाता है। नमः शंभवाय च मय भय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हम लोग कहते देवता को नहीं मानते, तो देव शक्तियों को ही देवता कहते हैं। तो मन और प्राण एक बार सारी इंद्रियों में हम करते सक्षम करते। झगड़ा हो गया, आँख कह मैं बड़ी, जवान कह मैं बड़ी, सांस लेते रहो लंबे लंबे, भस्त्रिका चलेगा ना। ये इस समय हुआ है। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। उठेगा सवेरे ही जो आदमी, रहेगा सदा वो खुशी और खुशी, हंसी और खुशी, न्याय की सुस्ती कभी ना नाम को, करेगा खुशी से वो हर काम को। तो उठते ही, ये तो अपना हाथ में है, उठते ही सांस लेना शुरू कर दिया, लंबे लंबे गहरे सांस। उससे हार जाए तो बाहर को मारने लग जाए, उससे हार जाए तो बाहर सांस रोक के पेट खींच लो, मूल बंद लग जाएगा, उड्डयन बंद लग जाए, जालंधर बंद, तीनों बंद लगेंगी, ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपके विकार अपने आप ही दूर हो जाए। दुरितानी परास हुआ, जो दुरित है मेरे गुण कर्म स्वभाव और जो पदार्थ में सब आ गया। मेरा बेटी बेटा पुत्र धन संपत्ति अगर मुझे दुखदाई है तो दूर कर दे। हम अपने राज्य से तो कोई दूर नहीं कर दे, पर हो सकता है आप किसी गलत रास्ते पर जाने वाले हो, भगवान को आभास होगा, तो पता है
क्यों, तो अंदर बैठा हुआ है, तो इसकी टांग तोड़ एक्सीडेंट कर दिया, पड़ गया 6-6 महीने, साल हमने ऐसा जो 10-10 साल कोमा में पड़े रहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे हाथ से बाहर होती हैं, जिनको हम बुरा सकते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहा है। भूल मैंने कर रहा तो बताता ना कि रात को दावत खाई और 2 बजे हैजा लग गया। जाते तो खुश होकर के बहुत अच्छी तरह से, बड़ा अच्छा मौसम है, चलो भाई दावत खाने। अब पराई अन्न पे तो टूट पड़ते हैं। बेटा वाले गए, चलो जी बारात में। सवेरे टट्टी गए थे, शाम को फिर गए नहीं। फिर इतने जाते जाते 8 बज गए, चलो जी रिसेप्शन। अब खा लिया, या फिर खा लिया, चलो घर को। जब जवान के नहीं अंकल जी अभी तो डीजे बजेगा, डांस होगा, डिनर तो अभी है। अब नौजवान तो आज उछल कूद कर अपना हजम कर लेते हैं, और हम बैठे रहे, इतने में कर दे चलो डिनर। भाई अभी तो खाया था, नहीं अंकल जो थोड़ा सा दे तो सलाद है, तो तरबूज मिल रहा है, ये दूध तो काजू का है, ये तो पनीर के पकौड़े हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। वो भी समझते चलो मार ले रसगुल्ला कौन हो। ये जीव बड़ी चटोरी है। ये जीव जब आपको नखरे करती है, क्या बनाया समझो, पेट में भूख नहीं है। ये नखरे नहीं करेगी, टूट के भाई सूखे चना दे दो मुझे तो वही बादाम का काम करेंगे, तो समझो आपको भूख लगी है। इसी तरह से जब आप इतने चबा चबा के खाएंगे, ये पशु पक्षी से मनुष्य सबसे ज़्यादा खा रहा, 10 गुना खा रहा अपना। 25 ग्राम गेहूँ बहुत, हमने पर्चा काफ़ी निकलवाया था, और ऑर्गेनिक गेहूँ की डिमांड बढ़ाई, किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं, उनसे खरीद बेच भी करवाते हैं एक दूसरों को। अब इस बाजार को सबको ऐसे नहीं है, आपका सार्वभौम हो जाएगा, ये रोज़गार से भी जुड़ जाएगा, तीनों चीज़ देगी आपको। ये जो SGM क्या बोलते हैं आपको, JSM, ये आपको यहाँ पर तीनों, स्वास्थ्य भी, स्वावलंबनी, सदाचार भी, आपको तीनों चीज़ दे दी। इस बात को तो परंपरा को आपने दिखाना, ईमानदारी क्या होती है, सत्य क्या होता है। अब यहाँ देखो सब निश्चिंत हैं। भय जब लगता है, चोरी का डर हो, आज मोबाइल पड़े हैं आपके, बैग पड़े हैं जगह जगह, पैसे पड़े, कोई जिक्र चर्चा ही नहीं हो रही है। इसी तरह से जब हम स्वावलंबी, ऐसा राज बन जाएगा। बहुत लंबी प्रार्थना है बस्ती राम जी की, उसे मैं छपा रहा हूँ, अगमर्सन प्रार्थना, और उसको पढ़ते रहते। तो हम बच्चों को ले जाते थे कुंड पर, बुलाते ओमकारा जय जयकारा, सब संतन मिल के आचार्य, ओम नाम की महिमा परम्परा, ओम नाम का जग विस्तारा, ओम नाम का सकल प्रसार, ओम नाम दुख भंजनार, ओम नाम सुख का भंडार, जय जय करत भाग गए सब, काल कंटक शब्दों ने सत्स्वरूप प्रकाश से आकर आनंद गंध सुख संपत्ति आकर। अब बच्चों में संस्कार पड़ गए। इसी तरह से धीरे धीरे हमारे बच्चों में एक पर्यावरण हमारा बनेगा। ये पर्यावरण, सारे सेल हमारे आसपास घूम रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिविटी आप खींच लो, मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, इतना खींचें कि अब भर गया पूरा। ये आप सवेरे सवेरे चार्ज कर रहे हो अपनी गाड़ी को, 24 घंटे के लिए ऐसे चार्ज कर लो कि 24 घंटे ऑक्सीजन आपके काम देगी। ये हमारा थोरक्स जो है यहाँ स्टोर बना दिया। जो हम खाते हैं, पेट में आम होता है, फेफड़े में कफ होता है, यहाँ नेटा होता है, चमड़ी में मवाद हो जाता है, तो WBC का रूप बदलते बदलते विकार हो जाता है। उसे नेचर अपने आप बाहर निकालते हैं, पसीना से, पेशाब से, पाद से, पाखाने से। नहीं करते हैं इनको, जब पसीना नहीं आएंगे, पाद नहीं आएंगे, लेटरिन नहीं निकलेगी, तो फिर भगंदर, बवासी, धातु छीनता, शीघ्र पतन, तरह की एड्स और कैंसर जैसी रोग, बांझपन, नपुंसकता, समलिंगी, चौथा जेंडर बन रहा है। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन समाधान एक ही है, समझे ना। स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, मल रुकता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल, गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता, और बॉयलर में गैस बना, इंजन घर रहा था, BP बढ़ जाता है। अब BP की दवाई लेने के बजाय नीचे का वाल को तुरंत सूझा, 1 घंटा भी लेट हो गए तो पेनल्टी शुरू। यहीं से है कॉर्नर नेग्लेक्ट द काज ऑफ डेथ, कॉर्नर इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, बार बार ही कहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा मेडिकल में रहते हुए नौकरी में ही कि सारे जवान खुश हैं, किसी का टेंशन नहीं है। 3 दिन का भूखा पिल्ला भी सवेरे सवेरे खेतों की तरफ दौड़ता है और वहाँ कबड्डी करता है। 9 बजे आएगा, आपके घर के सामने एक टूक मिल गया तो सारे दिन चौकीदारी वहाँ करेगा। कितना ही ज़बरदस्त कुत्ता आ जाए वहाँ नहीं आने देगा, मेरी सीट है, रोटी मिली है मेरे को यहाँ, तो रखवाली करेगा। और आदमी जहाँ खाता है वहीं उसी को मार काटता है। तो इसलिए इससे तो पशु ही अच्छी है।
आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य तत् पशुवी नराणाम ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने निहिना पशु समाना। किसी ने कह दिया अरे तू तो गधा है, गधा खड़ा था, अरे तू मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है, मेरा सा तो एक गुण नहीं है इसमें। क्यों जी, देखा है कभी गेहूँ गधा को खाए गेहूँ तम्बाकू खेत में बांध दो, 10 दिन हो जाएंगे, खाना जहाँ तहाँ सूंघेगा भी नहीं। बहुत से आते हैं भाई, और भाई बात है ठीक है, मैं कुछ नहीं खाता, बीड़ी भी नहीं पीते, मैं शराब भी नहीं पीता, बस मैं तम्बाकू खाता हूँ। अच्छा मैं 5,000 दूंगा, एक पत्ता खा के दिखा दे ना। वैसे नहीं, खाता है, ठूसता है, नाक में करता है, छींकता है, थूकता है, तो कितनी बातों से आप बच जाओगे। ये स्वर्ग का रास्ता खुल गया आपका। संयोग होता है, इस संयोग को ही सौभाग्य कहते हैं। दुर्योग होता है तो आप कुसंग में चले जाते हैं, आप बैठे बिठाई आ जाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर तमोगुण हो जाता है, सीट पर लट पड़ते हैं, चौराहे पे गए, गाड़ी चली है, लाल बत्ती सब खड़े हैं, अब पीछे आगे वाली गाड़ी को हट 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 हट, अब वो कहाँ दे सीट बेचारा, खिड़की खुले खींच कर मारा मारी मचा दे। इतनी क्रोध आ जाता है, लोग तो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, जाम खुल जाता है, हम अस्पताल में या थाने में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये कब हावी है। मन ताला तन भवन में मन की चाबी प्राण, अष्ट गिरारी जब खुले मन को वश में जान। मन को वश में जान योग के 8 अंग अपनाए, यम नियम आधार शिला पर वज्र किला बनाए। ये हमारा व्यवहार यम नियम है, ये हमकी परीक्षा इसकी 24 घंटे होती है। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यम, यम उनको कहते हैं जिनमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है। हिंसा में तो करना पड़ता है, अहिंसा में करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हानि का विचार ही नहीं आई, ये अहिंसा है। सत्य जैसा देखा सुना वैसा व्यवहार किया। अस्तेय चोरी न करना, अब उसमें क्या जोर पड़ता है। ब्रह्मचर्य हमारी इनके सारी वासनाओं पर करना, सीमा में खाना, सीमा में बोलना। इसीलिए कहा है दुनिया में बसो पर फंसो मत, देखो भालो पर तको मत, चलो फिरो पर थको मत, हंसो बोलो पर बको मत, खाओ पियो पर छको मत। औरों को दोष करता है, उनको दोष देता है, भाई उसने खवा दिया, वो ले गए मेरे को, दोस्तों में फंस गया। दुश्मनों में तो फंस जाते हैं, हिडमना ये है, जो कि दोस्तों में फंस गया। कुमत निवार सुपंथ चलावा, दोस्त वो है जो अच्छे रास्ते पे ले जाए। इसलिए ऐसे दोस्तों को रोग निवारण हेतु करो प्राकृतिक उपचार, किंतु व्यसन अनेक हैं जो तुमको डाले मार। तुमको डाले मार मित्र क्या इनमें रखा, जो इनकी देश सलाह समझ वो दुश्मन पक्का। दोस्त कहे और जहर पिलावे, क्या उसका मान करोगे? मान करोगे तो निश्चय ही अपनी हानि करोगे। कोई तुम्हारी गाड़ी में 10-5 लाख की गाड़ी है, कोई भाई जरा जाऊँ मैं यहाँ तक छोड़ा हूँ, कहेगा नहीं जी गाड़ी नहीं दूंगा, मैं आपको छोड़ आऊँगा, चाबी नहीं, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। और इसमें ऐसे ही डाल दी कि जी मुझे पिला दिया, अभी आके गए हम लस्सी पी के आए, आके चाय धर दी, चाय पी लो, या ठंडा दे दिया, पेप्सी दे दिया, और ऐसे ले चलो अब तो खुल गई, पी लो जी। अरे मेरा ढक्कन तो बंद है। तो इसलिए ध्यान रखें अपने। सबसे पहले स्वार्थ, महान स्वार्थी परमार्थ है, परम महान परमार्थ है। तो स्वार्थ ही है मेरा पहले स्व का, पहले आत्मा को उन्नत होना। वाक जांच करो, मेरी वाणी 2 काम करती है, चखती है और बकती है। चखना अंदर जाता है, बकना बाहर जाता है। इन्हीं को सुधार लो, व्यवहार हमारा सुधर जाएगा। क्या बोलना है, क्या खाना है, जो मेरे लिए हितकारी हो लूँ। दुरितानी परास है, यहीं से प्रार्थना भी करते रहो और साथ साथ में फिर उपासना होती है। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत असमर्थ होने पर अपने से बलवान मनुष्य ईश्वर की सहायता लेने को ही प्रार्थना कहते हैं, पर उसको जानना होता है। पहले उसके गुण गाने गंध पर इंट्रोडक्शन, तो हमारे दुरित जो है दूर हो जाए। बहुत अच्छा है, सक्रिय रखो अपने शरीर को, आरंभ करते रहिए। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, जलचर नवचर जगत में भोगत है आनंद, थल प्राणी भी थे दिखते उछरत हैं स्वच्छंद। उछरत हैं स्वच्छंद नहीं रोगी वो होते, रोगी यदि हो जाए रोग को स्वयं ही खोते। किंतु ये मानव रूप जैसे तुम ज्ञानी कहते, पड़े पड़े दुख से उम्र भर रोगी रहते। कहे आर्य समझाए विनय तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। एक शब्द है संयम। पशु को पता कब भोग करना है, कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है। भैंस के चारे में थोड़ा सा भंगरा तंबाकू मिला दें, सारा चारा छोड़ दूर हो जाएगी।
हम उसमें मिला करके टूक के बीच में लपेट करके खा जाते हैं उसे। तो इसलिए खान पान पर आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब कहते हैं भाई संयम की बात क्या है। संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, जो कुछ आवे प्लेट में हो घटक नारायण। हो घटक नारायण पेट में कब्र बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। संयम क्या है नहीं हम जाने भाई, रोगी जब हो जाएं खाएं पेटेंट दवाई। दवा खाएं नित नई खाट में सड़ते रहते, मौसम को देते दोष कर्म नहीं अपने लगते। तो इसलिए डॉक्टर भी ऐसे ही कहते हैं ना, ये तो कॉमन है, कोल्ड का चल रहा है, फ्लू चल रहा है तो सबको क्यों नहीं हो, मुझे क्यों हुआ। है ना, हमारे अंदर उस तरह का मैल था जिसमें वो कीड़े पनप सकते हैं। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, फलाहार करेंगे, कच्चा आहार करेंगे, फल से मतलब महंगे से नहीं है, जो लोकल फल हो। जून के महीने में जो मटर और मूली खाएं, आलू और गोभी जो भी खाएंगे जुलाई में, खरबूजे को छोड़ गाजर गर्मियों में खाएंगे, जो आर्य से भोले मूर्ख मरेंगे बढ़ाई में। फिर डर लगने लग जाता, उधर में जब हवा लग जाएगी, उधर में जब पानी लग जाएगा, उधर में जब धूप लग जाएगी, उधर में जब ठंड लग जाएगी, उधर में जब मिट्टी लग जाएगी। मिट्टी पानी धूप हवा का सारा शरीर बना, उन्हीं से डरने लग गया, अपने तत्वों से इतना दूर कर दिया। तो सवेरे सवेरे खुली हवा शरीर पर लेंगे तो आपके सारे दोष अपने आप निकल जाए। वायु दूजा तत्व है प्रातः काल उठ ले, नंगे तन पर झोंक के लगत कष्ट हर ले। लगत कष्ट हर ले खून को शुद्ध बनावे, 100 दवा और 1 हवा कर सत्य दिखावे। करना प्राणायाम सीख सब गुरु से लेना, फुफ्फुस के जो रोग मिटा कुछ दिन में देना। मनोरंजन व्यायाम सैर नित करिए थोड़ा, हंसमुख रह स्वभाव बनाना फुंसी फोड़ा। इसी प्रकार सब तत्वों पर हमने लिखा भी है और बच्चों को दिए हैं। योग लहरी में थोड़ी 2 पन्ने जो मैं बताया करता हूँ, मुझे इसीलिए भगवान ने एक्सटेंशन और दे दिए कि अभी टाइम है, क्योंकि हमारे लिए कुख नहीं है, भगवान भी हैरत में हो रहा है। हम तो हैं ही उलझन में, क्या करूँ क्या ना करूँ, हर बसर उलझन में है। अकल गायब होश गुम है, इस कदर उलझन में। 1-2 की बात होती तो सुलझ जाता सवाल, है सुलझना बहुत मुश्किल, घर का घर उलझन में। देख कर बंदे की हरकत ईश्वर उलझन में है, कि इन्हें कहाँ जन्म दूँ। हम जाएंगे तो घुट्टी शराब की भी लेगी, चाय पिलाई जाएगी, अबॉर्शन हो जाएंगे, तो ये हालत हो रही है। तो भगवान भी अब देख रहा है आपके लिए नई कोख तैयार करें, नए बच्चे तैयार हो रहे हैं। वो बच्चे ऐसे विदुषी, फिर गार्गी, माता सावित्री, ऐसे मदालसा जैसी फिर पैदा होंगे बच्चियाँ आ रही हमारे पास प्रकाश। तो शादी से पहले 7 दिन का कोर्स देते हैं, और जो बर्फ़ का है वो तो शिव जी की विद्या है। जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, कैसे कैसे परंपरा बन गई, व्रत करते हैं, परंपरा है। नवरात्रि सब जानते, अभी तक हमें याद है। इतनी गुलामी निकल गई, इतने समय निकल गया, फिर भी व्रत की परंपरा बन रही है। पर दिन में तो व्रत करते हैं, रात को व्रत कर लेते हैं, उल्टा काम हो जाता है। इसलिए अब आपने इनका वैज्ञानिक महत्व को समझते हुए नियम उन्हें बनेंगे, परंपराएं सारी हो रहेंगी, लेकिन संस्कृति सुधरी हुई सिविलाइजेशन हम बनानी है। बारी बारी नाक से दायां बायां, सूर्य चंद्र, और लंबा गहरा सांस। दबाव ज़्यादा नहीं डालना है, ना शरीर में अकड़ बनानी है। नज़र अपनी नाक के ऊपर रहे, खोलेंगे तो दूसरे दिखाई देंगे, बंद करेंगे तो नींद आने लग जाएगी। ढीले से आराम से दाएं हाथ का अंगूठा और तीसरी उंगली लगाते हुए लंबे गए। और हर समय से जब मेरे अंदर अमृत पी रहा हूँ, सवेरे सवेरे, आज है कल रहे नहीं रहे, तो आज का पूरा लाभ उठाओ। कल किसी का नहीं, ये बड़ा कहते थे कल से आ जाऊँगा, फिर चलते चलते गए, हाँ जी ज़रूर आऊँगा, फिर कहना जी 99% तो आ जाऊँगा। ये नेता और डीलर, ये डीलर होते हैं, फिर लीडर बन जाते हैं, ये मिनिस्टर बन जाते हैं, सरकार चलाते हैं अनपढ़ आदमी, और पढ़े लिखे इनकी गुलामी करते हैं। इसलिए नौकरी की बजाय हमें नौकरी देने वाले बनना है। देश विदेश से आपके पास आएंगे, आप पर इतना जॉब होगा। अभी तालिबानी भी चाहते हैं हमें भी योग, उन्हें भी शांति चाहिए। अब तक तो मार काट सिखाई थी, प्रोडक्टिविटी कुछ है नहीं, खूब मस्त हैं। अब सारा राशन ख़त्म हो रहा है तो भारत उनको नाज भेज रहा है। बड़ी बड़ी कुछ है। इस षड्यंत्र के अंदर भी कुछ बातें ऐसी हो रही है जो अभी आपके प्रोग्राम को, एजेंडा को आगे बढ़ाएंगी सारी। उनको भी आपने धरती को बचाना है। हमारा तो सब है ना, सर्वे संतु निरामया, कि सभी सुखी हों। हम एक देश, एक जाति या एक प्रदेश की बात नहीं। लंबा गहरा सांस ऐसे करते। हमने 1960 में ही किया था
3 साधुओं को तनख्वाह खिलाई। तो ये सिखाया, जब अनुलोम विलोम ही सिखाएंगे, इससे नाड़ी शोधन हो जाता है। ये 3 तरह से काम करता है। धीरे धीरे करेंगे, जब कान को आवाज़ सुनाई ना दे, वो तो है नाड़ी शोधन। जब आवाज़ सुनाई दे, इससे उसे कहते हैं अनुलोम विलोम। और तेज़ी से करते हैं जब, क्योंकि जल्दबाजी है, सर्दी लग रही है, ठंड होती है, तो उसे ये गर्मी भी आ जाती है। इससे सूर्य चंद्र भेदी प्राणायाम हो जाता है। एक ही नाक है, एक ही हाथ है, अपने हैं, अंदर से एक सुराख है, बाहर 2 बना रखे हैं। नासा वाले हैरान हुए, एक लूले लगड़े आदमी ने धरती हिला दी, हमें ये पता नहीं नाक कहाँ, चांद में पता लग गया। तो ये रिसर्च हो गई हमारी। ऐसे ऋषियों ने हमें खोज करके दी है चीज़, जो आपके पास ही है, बिल्कुल सवेरे उठते, सहज स्वभाव बन जाएगा। जब आपकी आदत पड़ जाएगी, 15 मिनट से ऊपर जाते ही आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह उन्होंने कर करके 3-3 घंटे किया। रामदेव ने लकवा ठीक कर लिया। इस उम्र का लकवा ठीक नहीं होता, तो इस तरह से लकवा ठीक कर लिया। हमारे रेवाड़ी कैंप में एक आँख बिल्कुल बंद थी, दूसरी जरा जरा दिखता था। हमने लिख रखा स्वास्थ्य का बीमा, तो टॉन्टिंग करी उस समय, मरियल से होंगे कोई रामदेव ब्रह्मचारी। आज उन्होंने कितनी पराकाष्ठा, तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा कर दो। रात को भी आपको सदुपयोग करो हर समय का। आप अपना स्वार्थ पहले, और यही अपना स्वार्थ है, शरीर मेरा ठीक हो, फिर मेरे परिवार बच्चों को संस्कार देंगे। खूब मेहनत करो, सतहत समारा, इतना कमाओ, इतनी मेहनत करो, 100 हाथ वाला होकर। पर कहा बांट के खा। आज की परंपरा है लूट के खाओ। अब कहते जियो और जीने दो, पहले खूब खा लो, बच जाए तो काम वाली को दे दो, सड़ा भूसा। बांटता है कंबल चमड़ी लोगों की उतार करके, हज को चली है बिल्ली 900 चूहे मार करके। पहले चमड़ी उतार लो, फिर कंबल बांट दो। ऐसा दान रह गया आज। तो आपने बहुत बड़ी परिवर्तन आना, आपके जीवन में भी परिवर्तन है। आपका जब वैभव इतना बढ़ जाएगा, ये जो गांव गांव में गली गली में जाने लग जाएगा, ये सब अपने राजनीतिक आदमी के, हम तो बिल्कुल जैसे के आदमी हैं, हम तो साथ हैं आपके। साथ हैं तो करो, हमारी बात है, जो एजेंडा लाए हैं इसको करो पूरा। नहीं करेंगे संघर्ष तो ज़रूरी है। टंगराएंगे, मारेंगे, मर जाएंगे। शाबाश। जब अंदर खींच रहे हैं उसका नाम है भस्त्रिका, और बाहर को किक मारते उसका नाम है कपालभाति। इतने अंतर है। जैसे खींचेंगे तो अंदर तक आपका फेफड़े में जो हवा जाएगी, ऑक्सीजन टकराएगी कार्बन से, तो कार्बन फट जाएगा, उससे खांसी आ सकती है, ठंडी हवा में जुकाम हो सकता है। तो ककार निकाल दो सवेरे। इसीलिए सवेरे सवेरे खकार देते। उठते ही झाड़ू का काम, पेट सफाई, गले की सफाई, नाक की सफाई, आँखों की, कानों की। तो इसलिए इसको शौच स्नान सवेरे सवेरे दिया था। और मेरा अपना काम है, इस टाइम मोबाइल बंद हो, अलग हो जाए दुनिया से। 3 बजे के बाद जब भी आँख खोलें, और 7 बजे तक। 7 बजे पहले कोई ड्यूटी नहीं होती है यहाँ, तो आप 24 घंटे बिजी हो। इसी का नाम बिजनेस है। आपका बिजनेस हो रहा है बहुत कुछ ले रहे, कुछ दे रहे। कुछ तो चले गए शमशान, और कुछ बांध रहे सामान। खाली करना पड़े मकान, था किराया जितना। आया था कुछ लाभ कमाने दुनिया की मंडी से। देख देख के सौदा कर ले सत्संग की डंडी से। झंडी देखो या हैरान, बंगला मिला था आलीशान। मालिक ऐसा मेहरबान, था खिलाया कितना। कुछ तो चले गए शमशान, और कुछ बांध रहे सामान। खाली करना पड़े मकान, था किराया जितना। क्या लेकर के आए थे? मुट्ठी बंधी हुई थी। सांस के हीरे मोती लेकर मुट्ठी बांधे आया। ठग चोरों में फंसकर तूने सारा माल लुटाया। खाया मुर्दा और पकवान, नशे में रहा सदा गलतान। काम का चढ़ आया तूफान, तन जलाया कितना। कुछ तो चले गए शमशान, और कुछ बांध रहे सामान। खाली करना पड़े मकान, था किराया जितना। कौन से ठग मिल गए? काम क्रोध मद लोभ मोह ठग ऐसे कस के बांधे। ध्यान योग तप दान यज्ञ के बह गए सभी इरादे। हो काम क्रोध मद लोभ मोह ठग ऐसे कस के बांधे। ध्यान योग तप दान यज्ञ के बह गए सभी इरादे। वादे भूल गया नादान, भोग रोगों ने घेरा आन।
फंस गई फंदे में अब जान, फंसा छुड़ाया जितना, जितना छुड़ाने की कोशिश करता है उतना ही फंसता है। क्यों? बाहर से चाहता है वो, बाहर समझता है यहाँ सुख मिलेगी, दवाई से सुख हो जाएगा। हमने 12 साल की पक्की नौकरी इसी बात से छोड़ी। डॉक्टर जवान बंद कि तुम क्यों बोलते हो? मगर डॉक्टर साहब मलेरिया की दवाई दे रहे हो, फलेरिया फैल रहा है, खुजली फैली। मेवात में कितनी गर्भपात होने लगे, अंधी हो गई, खुजली कितनी बड़ी भयानक चली। 68 में माता चेचक फैली थी नारनौल में, हम ही खुद चालान काटते थे लेकिन अपने बच्चों को नहीं लगवाया। छोटी सी भांजी थी, उसको माता निकल गई। इतना बढ़िया 10 दिन में सारा काम कर दिया और उसकी ऐसी वो माता बन गई कि उसे सारे 3 लड़के शास्त्रीय रेवाड़ी में बुखार भी नहीं हुआ ऐसा नहीं। तो बहुत बढ़िया है, भगवान करे आपको हैजा हो जाए। इसलिए कहते हैं हैजा, बुखार, खांसी, चेचक, खसरा, ये सब आपके लाभकारी रोग हैं। ये प्रतिक्रिया है, कष्ट है, रोग निवारक कष्ट है, इनसे घबराएं ना। इनका इलाज सिखाने के लिए हम बताया करते हैं, पर एकदम बता देते हैं लोग डर जाते हैं। हमें भी डर लगता था कितनी बार ऐसे। तो इसलिए मिट्टी, पानी, धूप आवाज सब कुछ ठीक हो सकता है। मौसम बदल रहा है जी, षड्यंत्रकारियों ने आपको रोकने के, चलो क्या पता वो भी स्वागत कर रहे हो कि अच्छा है, प्रदूषण नीचे गिर जाएगा और फिर साफ हो जाए। रात को बूंदाबांदी हुई है सर। शाबाश, चक्की चलाओ। चक्की छाछ बिलोवना, चरखा 4 सुराग, जहाँ प्रार्थना गाजते तिनके मंदे भाग। हमारी तो आपस में कसौटी ये होती थी, घर बैठते रिश्ता करना है, कहते भाई 4 झाड़ है, कोई धेनु है, धेनु का मतलब गऊ और गऊ का मतलब धेनु का दूध। घर में दूध है और खेती है तो उसको भाई कर दो, रिश्ता बढ़िया है। अब कहें ज़मीन तो 70 किला, छोरा क्या करा है कि पोस्टमैन की उसके लिए सिफारिश कर रहा है, वो भी नौकरी चाहता है। तो इसलिए अब आपने स्वावलंबी बनना है। केंचुआ खाद बनाइए थोड़ी सी जगह में ही, भांग, धतूरा, आंकड़ा निरा खड़ा है, सड़ा करके अपनी पेस्टिसाइड बनाओ, अपनी फिनाइल बनाओ, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ 100 रुपये की लाएंगे, आपको 5 रुपये की बोतल बेचो, उसमें भी फ़ायदा ही फ़ायदा। सवेरे सवेरे 1000 रुपया एक आदमी कमा सकता है। हमने कर दिया है सारा, बना रहे हैं। बहुत से लोग लग रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, कोटपुतले और दिनेश का खेत उनका जो है, कितने पढ़े लोग कर रहे हैं। तो जैविक खेती पे आ जाओ, ये सब धरे रह जाएंगे पेस्टिसाइड सब। तो आपने बहुत बड़ा काम करे। ये क्रांति छोटी मोटी नहीं है, आप ये समझो खाली नोट की बात है। नोट तो आपके हाथ में है, हम मुद्रा को अपने अन्न में बदल देंगे? नहीं देंगे, रोक दो। वो हमें सारा व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक प्रोडक्शन करे, एक प्रोसेसिंग करे, तू दलिया बना, तू तेल बना, तू दाल बना भाई। एक आदमी मार्केटिंग करे तो 3 लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपनी किसान मार्केट होगी अपनी। ये सब पहले से चला हुआ है। ये तो बनाना साहब आपको एक ऐसे मुफ्त के एक से गाइड मिल गई है आपको। तो इसलिए हमने जहाँ जहाँ से आकर लिया, इस प्रचार को फैला दो ज़्यादा से ज़्यादा। भाई हम तो मन से कर सकते हैं, विचारों से कर सकते हैं, हम तो बस सब बोलने लायक रह गए। आपकी हरकत तो हम अब नहीं कर पाएंगे, थोड़े दिन बाद आएंगे आपके बीच में, जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपकी सेवा हम करेंगे। फिर आप चिंता मत करो। क्यों जी? और क्या, स्टेज बदल रही है, कोई बात नहीं है। मैंने 3 बार मर के देख लिया, ये 4था जन्म है और वो तो फिर से लग रहा है कि बहुत जल्दी निकट है। तो आप दाएं बाएं, सिर दाएं, घुटने बाएं, सिर दाएं, घुटने बाएं 24 बार घुमाएं, सब रोगों को दूर भगाएं। कमर दर्द, अपेंडिक्स, हार्निया, गुर्दे की पथरी, लीवर की बढ़ती, गैस्ट्रिक ट्रबल, अपेंडिक्स, हार्निया, लकवा, गठिया, पार्किंसन, कुछ नहीं होगा आपको। सिर दाएं, घुटने बाएं, दोनों घुटने टिकाएं। देखिए जब पता लगे निचोड़ दो तौलिया की तरह शरीर को। ये आचार्य जी ने खूब ठोक ठोक के आपको घुट्टी पिलाई है। इतना बढ़िया काम, इतने बढ़िया आसन करवा रहे हैं। देख लो, हॉल में चलो तो हॉल में चलो। कोई जनता की हुंकार है, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, भारत माता की। तो अभी बहुत कुछ घुट्टी पिलानी है, अभी आपको देख कर ली, बना लीजिए। बढ़िया। अभी आप किसी को वॉशरूम जाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 घूंट पानी लेना है,
वो लेकर के और हॉल में पैर पहुंच करके चलेंगे, वहाँ बहुत अच्छा होगा।